Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject English, Miss Sana. I hope you are fine and are quite safe. So students, let's start our lecture of class 6. Please open your books from page number 18. Students, we are reading a short story, The Ransom of the Red Chief. And in our previous lecture we have discussed about the two kidnappers and their condition with the kidnapped child. वो बच्चा उनको बहुत तंग करता है और अब वो उससे किसी भी तरह से छुटकारा पाना चाहते हैं और वो उस बॉय के फादर को लेटर राइट करते हैं एबेनेज़र डॉर्सेट को और अपने रैंसम की डिमांड करते हैं। और जब सैम वापस केव में आता है तो वहाँ पे बिल और वो बच्चा मिसिंग होते हैं और कुछ देर बाद बिल आ जाता है और बिल को ऐसे लगता है कि उसने उस बच्चे को उसके घर छोड़ दिया है, लेकिन अभी बिल को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो बच्चा उसके साथ साथ ही है, उसके पीछे ही है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग। बिल सेज आई हैव अ लुक बिहाइंड यू। अब सैम बिल से कहता है कि अपने पीछे तो देखो ज़रा। बिल टर्न्स एंड सीज द बॉय एंड लूजेज हिज कम्प्लेक्शन एंड सिट्स डाउन। फॉर एन आवर आई वॉज अफ्रेड for his mind, and then I reminded him that we would get the ransom and be off with it by midnight if old Dorset paid up. So Bill braced himself. Complexion means color. Be off with it means get rid of something. Brace means collect courage. तो जैसे ही बिल पीछे मुड़ के देखता है तो वो उसकी नज़र उस लड़के पे पड़ती है तो बिल का कलर ही चेंज हो जाता है टेंशन से। वो वहीं पे बैठ जाता है और 1 घंटे तक तो मुझे महसूस होता है कि बिल का जो माइंड है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, मतलब उसका दिमाग ही काम करना छोड़ गया है। तो फिर मुझे याद आता है और मैं बिल को थोड़ी उम्मीद दिलाता हूँ कि मैंने वो लेटर पोस्ट कर दी है, हमें रैंसम मिल जाएगा और हमें आज रात तक इस मुसीबत से छुटकारा भी मिल जाएगा। तो मेरी ये बात सुन के हिम्मत करता है, थोड़ी सी बिल में हिम्मत आ जाती है। This was my scheme for collecting the ransom without being caught. The tree under which the answer and later the money was to be left was in a wide open area. और अब सैम यहाँ पे अपना सारा प्लान शेयर करता है कि मेरी स्कीम क्या थी बिना पकड़े रैंसम लेने की। वो ये था कि वो पैसे एक ओपन एरिया में ट्री था, उस ट्री के पास पहले तो आंसर रखना है अपना कि आंसर क्या है, कि ठीक है हम रैंसम पे करने के लिए रेडी हैं या नहीं हैं, या कब और किस दिन हम रैंसम आपको पे कर सकते हैं, और फिर बाद में अमाउंट भी वहीं पे रखनी थी। इफ़ एनी पुलिस केम आई विल सी देम अ माइल ऑफ। और अगर कोई पुलिस वगैरह आ जाती तो फिर मैं उनको 1 मील दूर से ही देख लेता, तो इस तरह मैं वहाँ से भाग जाता तो मेरा पकड़े जाने के कोई चांसेस नहीं थे। At 8:30 I was well hidden in the tree waiting. और तकरीबन रात 8:30 बजे के करीब मैं ट्री के पास अच्छी तरह से छुपा हुआ था और वेट कर रहा था। Exactly on time, a half-grown boy rides up the road on a bicycle, slips a note into the box and pedals away again. और पूरे टाइम पर एक टीनेजर लड़का बाइसिकल पर सवार होकर आता है और वो पोस्ट बॉक्स में एक नोट डालता है और दोबारा साइकिल पर बैठकर चला जाता है। आई गॉट द नोट एंड वॉज बैक एट द केव सून आफ्टर। और मैं वो नोट वहाँ से उठाता हूँ और वापस केव तक आ जाता हूँ। बाई द लैंटर्न आई रेड इट टू बिल। और फिर लैंटर्न की रोशनी में मैं वो नोट बिल को पढ़कर सुनाता हूँ। अब वो इन्हीं दोनों डेस्परेट मैन के लिए था वो नोट। 2 desperate men. Gentlemen, I received your letter. I think the ransom you ask for the return of my son is a little high. तो स्टूडेंट्स, अब ये नोट जो है मिस्टर एबेनेज़र की तरफ से है। उन्होंने लिखा है जेंटलमैन को
कि मुझे आप लोगों का लेटर मिला। मुझे लगता है आप लोगों ने जो मुझसे रैंसम की अमाउंट डिमांड की है, रैंसम डिमांड किया है, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। आई हेयर बाय मेक यू अ काउंटर प्रपोजिशन। काउंटर प्रपोजिशन मीन्स अल्टरनेट ऑफर विच आई एम श्योर यू विल एक्सेप्ट। और अब स्टूडेंट्स, मिस्टर एबेनेज़र डोसेट हमारे किडनैपर्स को एक काउंटर प्रपोजिशन यानी कि एक अल्टरनेट ऑफ़र देते हैं और कहता है मुझे यकीन है कि आप ये ऑफ़र मेरी एक्सेप्ट कर लेंगे। यू पे मी $250 इन कैश एंड आई एग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड्स। ओ स्टूडेंट्स, ये क्या हो रहा है? अब मिस्टर डोसेट जो हैं वो हम किडनैपर्स को कहते हैं कि आप मुझे $250 दें और फिर मैं अपने बेटे को आपसे वापस लेके जाऊंगा, बट ब्रिंग हिम एट मिडनाइट सो दैट द नेबर्स डोंट स्टॉप यू। और उसको ये भी बताया जाता है कि मेरे बेटे को मिडनाइट के टाइम ही लाया जाए जब नेबर्स सो रहे हों, ताकि कोई भी नेबर्स आपको रोक ना सके उस बॉय को वापस करने पर। वेरी रिस्पेक्टफुली एबेनेज़र डोसेट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टोरी का सबसे फ़नी पार्ट है कि उसका फादर जो हैं वो भी अपने बेटे को वापस लेने के लिए इतने ज़्यादा विलिंग नहीं है। वो भी कहते हैं कि आप मुझे $250 देंगे तो फिर इस कंडीशन पे मैं अपने बेटे को वापस आऊँगा। मेक श्योर कि जब आप उसे वापस करें तो मेरे नेबर सो रहे हों, ताकि कोई भी उनको उसके वापस आने पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। The cheek, I began, but I glanced at Bill and hesitated. His eyes were pleading with me. Glance means looked, pleading means requesting. तो अब सैम जो है वो कुछ कहने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बिल की तरफ देखता है तो वो बिल उसकी तरफ बड़ी रिक्वेस्टिंग वे में देख रहा होता है। सैम सेज ही, वी हैव गॉट द मनी, दिस किड विल send me crazy. I think Mr. Dorset is generous for making us such an offer. Don't let the chance go. और स्टूडेंट्स, हमारा किडनैपर बिल जो है वो तो इस रेड शिप से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड था। तो वो कहता है कि मैं तो पागल हो जाऊंगा, ये बच्चा मुझे पागल कर देगा। मिस्टर डोरसेट तो बहुत ही ज़्यादा जेनरस और नाइस पर्सन मुझे लगते हैं कि जो हमें ऐसी ऑफ़र कर रहे हैं, हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। Honestly, Bill, says I, he has got on my nerves too. We'll take Dorset's offer and make our get away. और अब सैम भी इस चीज़ से एग्री करता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बिल, ये बच्चा तो मेरे भी असाब पर हावी हो गया था, तो हम डोरसेट का ऑफ़र कबूल करते हैं और इस तरह हम इस बच्चे से छुटकारा पा लेते हैं। That night we got him to go by saying that his father had bought a new toy for him and we were going to play with the new toys the next day. और फिर उस रात हम उस बच्चे को इस कंडीशन पर अपने साथ चलने पर रेडी करते हैं कि तुम्हारे फादर ने हमारे लिए एक न्यू टॉय ख़रीदा है, तो हम उसको लेके आते हैं और फिर हम अगले दिन नए टॉयज़ के साथ खेलेंगे। तो फिर इस कंडीशन पर स्टूडेंट्स वो बच्चा उनके साथ चलने पर रेडी होता है कि चलो ठीक है, मेरे फादर से वो न्यू टॉय लेते हैं और फिर वापस आ जाएंगे यहीं पे। Just at the moment when I should have been collecting a ransom, Bill was giving $250 to Dorset. और ये सबसे ट्विस्टिंग का पॉइंट है कि जब सुलन वो किडनैपर्स को रैंसम मिलना चाहिए था, वो अमाउंट मिलनी चाहिए थी जो उनकी डिमांडिंग थी, तो वो उसी मोमेंट पर उस बच्चे को वापस करते हुए उसके फादर को $250 दे रहे हैं। When the kid found out we were going to leave him, he fastened himself as tight as a leash to Bill's leg. His father peeled him away. Fasten means hold tightly. तो स्टूडेंट्स, और जब उस किड को पता चलता है कि हम उसको उसके फादर के पास छोड़ जाएंगे, तो बिल की लेग के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली चिपक जाता है और उसके फादर उसको खींचकर अलहदा करते हैं। एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, उसने बिल की लेग को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ है और वो अभी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी और वो बहुत खुशी के साथ इनके साथ रहना चाहता है। और आप बिल के एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में है, इरिटेशन फील कर रहा है। उसके फादर उसको ज़ोर से खींचकर उससे अलहदा कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम, आस्क्स बिल। बिल अब उसके फादर से पूछता है आप इसको कितनी देर तक पकड़ के रख सकते हैं। I'm not as strong as I used to be, says old Dorset, but I think I can promise you 10 minutes.
अब मिस्टर डोसेट कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हूँ जितना पहले कभी हुआ करता था, लेकिन मैं फिर भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको 10 मिनट के लिए तो पकड़ के रख ही सकता हूँ। इनफ सेज बिल। और स्टूडेंट्स बिल कहता है इनफ है मेरे लिए, मैं इन 10 मिनट्स में भी मैनेज कर लूँगा भागने में। इन 10 मिनट्स आई शैल क्रॉस द कंट्री एंड बी ओवर द कैनेडियन बॉर्डर। और 10 मिनट में मैं ये कंट्री का बॉर्डर ही क्रॉस कर जाऊँगा और मैं कहीं कैनेडियन बॉर्डर पर पहुँच जाऊँगा। And as dark as it was, and as fat as Bill was, and as good a runner as I am, he was a mile and a half out of summit before I could catch up with him. और स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा अंधेरा था और बिल थोड़ा सा बल्कि भी था, फैट था, और मैं जितना अच्छा रनर था, फिर भी बिल मुझसे इतना ज़्यादा स्पीड से भागा कि वो सुमिट गांव से तकरीबन 1.5 मील दूर पहुंच गया था जब मैं उसके साथ जाकर मिला। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी स्टोरी द रैंसम ऑफ रेड चीफ। इसमें हमें पता चल गया कि हमारे किडनैपर्स को क्या रैंसम मिला है। उनको कोई रैंसम नहीं मिला, उसके बदले में भी सिर्फ उनको इरिटेशन हुई है उतने दिन के लिए जितने दिन के लिए उन्होंने रेड चीफ को अपने पास कैप्टिव रखा, और बल्कि उनको अमाउंट पे कर कर उसके फादर को रेड चीफ को रिटर्न करना पड़ा। तो ये काफ़ी अमेजिंग और ट्विस्टिंग स्टोरी थी। आई होप आपने ये स्टोरी को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ डू रीडिंग ऑफ दिस लेसन बाय योर सेल्फ। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।